हेलो एवरीवन, मैं सुनील आप सभी का अपने चैनल एसएसटी विद सुनील में वेलकम करता हूं। ये एनसीईआरटी का हिस्ट्री का जो चैप्टर चल रहा है, आज का जो है वो है लेसन 4। एनसीईआरटी से ही उठाता हूं, क्लास 12 की बुक है और ये 12th के एग्जाम से मतलब कि जो 12th के बोर्ड के एग्जाम्स होने ये उनके लिए भी हेल्पफुल रहेगा और जो अदर कंपटीशन होते हैं उनके लिए भी हेल्पफुल है। लेसन का नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें। विचारक माने दार्शनिक, जो विचारक हुआ करते थे, और विश्वास, उनके विश्वास क्या थे, और इमारतें। यहां पर बताने की ये कोशिश कर रहा है, ये लेसन बता रहा है कि जो विचारक होते थे, जो दार्शनिक होते थे, उनके विचार जो हैं क्या थे, किस प्रकार से उन्होंने समाज में फैले हुए अंधविश्वासों के खिलाफ आवाज उठाई और लोगों में विश्वास पैदा किया। और उन विश्वासों को जो विचारक हैं और उनके विश्वासों को या उनके सिद्धांतों को हम कैसे जानते हैं, साहित्यों के माध्यम से भी जानते हैं, और जो स्थापत्य हैं उनके माध्यम से भी हम जानते हैं। जैसे मूर्तिकला और स्थापत्य के जो बेजोड़ नमूने हैं, स्तूप, उनके भी माध्यम से भी हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे इस लेसन में। तो ये अंडरस्टैंडिंग है, डेवलप करती है आपकी। शुरुआत करते हैं। इसमें हम दार्शनिकों के बारे में पढ़ेंगे। वे दार्शनिक कौन कौन हैं? अपने यहाँ के दो महान दार्शनिक हुए हैं जिन्होंने वैदिक धर्म के खिलाफ आवाज उठाई। एक है जैन धर्म है और एक है बौद्ध धर्म। इन दोनों के जो संस्थापक हुए हैं, महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध, इनके बारे में पढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने समाज में अपनी स्थिति को समझने के क्या प्रयास किए। उस ब्राह्मणवादी, उस वैदिक धर्म के समाज में जब इनका जन्म हुआ तो वो समाज किस प्रकार का था, ये जानने की कोशिश करेंगे। और उस समाज में उस समय वे अपने आप को कहां पर रखते थे, किस स्थान पर वो अपने आप को उस समय मान रहे थे, ये चीज बताने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद है उनके विचार किस तरह से मौखिक लिखित परंपराओं में संग्रहित हुए और उन्हें स्थापत्य और मूर्तिकला के माध्यम से कैसी अभिव्यक्ति मिली, और जो उनके विचार थे वे किस तरह से मौखिक रूप से समाज में फैले। आगे बता रहा है लिखित परंपराओं में संग्रहित भी हुए, जैसे जैन धर्म के जो साहित्य हुए हैं, बौद्ध धर्म के जो साहित्य हुए हैं, किस प्रकार से उसमें वो संग्रहित हुए और धीरे धीरे वो पूरे देश दुनिया में फैले, संग्रहित, और उन्हें स्थापत्य और मूर्तिकला के माध्यम से किस प्रकार की अभिव्यक्ति मिली। मूर्तिकला में भगवान महात्मा बुद्ध की गांधार जो है मूर्तिकला और मथुरा मूर्तिकला के माध्यम से अभिव्यक्ति मिली। और इन्हीं दो जो मतलब कि कला शैलियां मैंने बताई, एक है मथुरा और एक है गांधार। इसी में और इसी मूर्तिकला के ही तहत सबसे पहले बुद्ध की मूर्तियां बनी और लोगों को बुद्ध एक मूर्ति के रूप में एक साक्षात लगता है, जैसे कि कोई देवता सामने खड़ा हो। तो इस प्रकार से उनको वो अभिव्यक्ति मिली महायान के दौरान। उसके बाद है वो स्थापत्य। तो स्थापत्य में हम सांची है, सांची के स्तूप के बारे में पढ़ेंगे और भरहुत के स्तूप के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे, क्योंकि बौद्ध धर्म के ये सबसे बड़े प्रतीक चिन्ह हैं, स्थापत्य के नमूने हैं। उसके बाद बौद्ध, जैन और ब्राह्मण ग्रंथों के अलावा इमारतों, अभिलेखों जैसे भौतिक साक्ष्यों का इतिहास, जैसे साक्ष्यों का इस्तेमाल इतिहास स्रोतों के रूप में किया जाता है। जो बौद्ध साहित्य मिले हैं, जो जैन साहित्य मिले हैं, जो ब्राह्मण ग्रंथ मिले हैं, इन सब के द्वारा हमें 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के मध्य के दौरान जो लोगों के विचार थे, जो लोगों के विश्वास थे, उसके बारे में हमको जानकारी मिलती है। और अभिलेखों के माध्यम से तो मैंने बताया ही था आपको, अशोक के अभिलेख, और इसके अलावा बहुत सारे अभिलेख भी मिले हैं। जैसे वो हड़प्पा सभ्यता वाला तो अभी तक पढ़ा ही नहीं जा सका है।
उसके बाद है भौतिक साक्ष्य जो हमको वस्तु के रूप में दिखाई पड़ते हैं। उसके बाद है सांची की एक झलक। फ्रांसीसी और अंग्रेज लोग सांची के पूर्वी तोरण द्वार की प्लास्टर प्रतिकृति से संतुष्ट हो गए, उसकी प्रतिकृति जो है बनवा ली। ये समझाने की ये कोशिश कर रहा है कि जब सांची के स्तूप के बारे में जानकारी मिली तो उसके जो बात क्या बता रहा है, तोरण द्वार माने जो सांची का प्रवेश द्वार, सांची के स्तूप के जो 4 प्रवेश द्वार हैं उनको तोरण कहते हैं, तोरण। तो जब वो मिले स्थापत्य के रूप में, जो मतलब कि पुरातत्व जो साक्ष्य मिले, तो अंग्रेजों ने और फ्रांसीसियों ने पूरी कोशिश की कि इस जो मतलब कि तोरण द्वार को हम अपने देश लेके जाना चाहते हैं। लेकिन भोपाल के नवाब जो थी शाहजहां बेगम, उन्होंने इस चीज से इनकार कर दिया और उसको देने से मना कर दिया कि हम नहीं दे सकते हैं क्योंकि ये हमारे देश की धरोहर है। तो आगे चलकर के अंग्रेज और फ्रांसीसी बहुत चाह रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, इसकी जो है प्लास्टर प्रतिकृति बना ली। जैसे कोई सांचा होता है और उसके ऊपर जो है मतलब कि पीओपी जब हम डाल देंगे तो उसका एक सांचा हमको मिल जाता है, बस उसी से ही वो संतुष्ट हो गए और आपका सांची का स्तूप बरकरार है। यही कहानी है भरहुत के स्तूप की भी, क्योंकि जब उसके बारे में पता चला तो लोगों ने बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया उस ओर। अंग्रेज आए और अपने देश ले गए, उसके जितने भी अंग्रेज आए, जो भी वहां से जो है मतलब कि गुजरता था, उसके जो है जो अवशेष थे उनको अपने साथ अपने देश ले गए। जैसे और जैसे आप ब्रिटेन जब जाओगे तो वहां के जो लोग पुराने लोग हैं, जो मतलब कि जो पीढ़ी दर वहां पर रह रहे हैं, जो कभी यहाँ पर आए थे हिंदुस्तान में औपनिवेशिक काल में, तो उनके वहां ये आंगन में ये अमरावती के स्तूप के अवशेष देखे जा सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि उस दौरान किसी ने इन चीजों पर गौर ही नहीं किया और वो हमारे देश से बाहर चला गया और जो ये स्तूप था इसका कोई अवशेष नहीं मिलता है। पूरी तरीके से ये अब खत्म होने के कगार पर है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया। उसके बाद है जो संतुष्ट हो गए और मूल कृति भोपाल राज्य में अपनी जगह पर ही रही, जिसे भोपाल के शासकों ने अनुदान दिया, यानी कि उसके रखरखाव के लिए उन लोगों ने बहुत सारा पैसा भी दान में किया कि इसको बचा के रखना है, इसको संजो के रखना है। आखिर इस इमारत का क्या महत्व है? जाहिर सी बात है, ये बौद्ध धर्म के प्रतीक हैं जो अंडाकार होते हैं। अंडाकार मतलब कि अर्ध गोलार्ध में होते हैं। इसके बारे में जो आगे का टॉपिक आएगा वो हम उस पर चर्चा करेंगे, विस्तार से बताएंगे उसके बारे में। तो इन स्तूपों का जो महत्व था वो था बौद्ध धर्म के वे प्रतीक थे। आगे पृष्ठभूमि क्या है कि जब ये विचारक विश्वास और इमारतें जैसी चीजें निकल करके उस दौरान सामने आई, जैन धर्म, बौद्ध धर्म के जो विचार थे, इनके उत्पन्न होने में, मतलब कि इन विचारों के उत्पन्न होने में इसकी पृष्ठभूमि क्या थी, किस आधार पर ये विचार उत्पन्न हुए? यज्ञ और विवाद। ईसा पूर्व प्रथम सहस्त्राब्द में ईरान में जरथुस्त्र का जन्म हुआ, सभी जानते हैं। चीन में खुंगस्सी का जन्म हुआ, यूनान में सुकरात, प्लेटो, अरस्तु और भारत में महावीर, बुद्ध जैसे दार्शनिकों का जन्म हुआ। वो समय एक यूनिक मतलब कि टाइम था। उस दौरान इस धरती पर अनेक महापुरुषों ने, दार्शनिकों ने जन्म लिया, जो कि उस दौरान की सामाजिक व्यवस्था को बदलने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेंगे। पूर्व वैदिक परंपरा की जानकारी हमको किससे मिलती है? ऋग्वेद से 1500 से 1000 ईसा पूर्व से मिलती है, जिसमें अग्नि, इंद्र, सोम जैसे देवताओं की हमको जानकारी मिलती है। इनको प्रसन्न करने के लिए यज्ञ जैसे जो है कर्मकांड हुआ करते थे। यज्ञ बहुत खर्चीले होते जा रहे थे, तो
क्या था कि इसमें बुराइयां धीरे धीरे वैदिक धर्म में जन्म लेने लगी थी। उसी की प्रतिक्रिया थी ये जैन धर्म, बौद्ध धर्म। उसके बाद है, शुरू के यज्ञ सामूहिक रूप से होते थे। तो सामूहिक रूप से होता था तो उतने वो खर्चीले भी नहीं होते थे और लोगों के वश में था, वो कर सकते थे, उनकी क्षमता के अंदर वो आता था। उसके बाद के जो यज्ञ होते थे वे घर के मालिकों द्वारा मतलब कि किए गए, यानी कि धीरे धीरे यज्ञ खर्चीले होते जा रहे हैं। आगे देखिए क्या आता है, राजसूय यज्ञ, अश्वमेध जैसे जटिल यज्ञों का प्रचलन शुरू हुआ। ये यज्ञ बड़े पैमाने पर शुरू हुए और ये कई कई दिनों तक चलते थे और बहुत खर्चीले होते थे और इनके लिए विशेष पुरोहितों की आवश्यकता मतलब की पड़ती थी, जिनके बिना यज्ञ संपन्न नहीं किया जा सकता था। लेकिन इन पुरोहितों के बिना, यानी कि अब समाज जो है पुरोहितों पर डिपेंड हो गया। अगर वो स्वयं से करना चाह रहा है तो वो नहीं कर सकता था। उसका मानना था कि पुरोहितों के माध्यम से ही ये हमको इसके जो है सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। जैसे कि हीनयान महायान में यही तो अंतर है। हीनयान क्या कहता है कि हमको स्वयं से प्रयास करना चाहिए, महायान क्या कहता है कि हमको जिनको जो है निर्वाण प्राप्त हो चुका है, जिनको ज्ञान प्राप्त हो चुका है, वो हमारा मार्ग प्रशस्त करें, यानी कि वे हमारा ठेका ले लें। जैसे वर्तमान में क्या चल रहा है, लोग कहते हैं नौकरी नहीं मिल रही है, लोग कहते हैं परिवार में कलह है, परिवार में कलह है, तो ज्योतिषी के पास जाते हैं, वो पुरोहित के पास जाते हैं और उनसे राय लेते हैं। तो वो कहते हैं क्या है, ये यज्ञ कर लो, ये पत्थर पहन लो, ये कर्मकांड करो, इतना खर्चा आएगा, लो हम करवा देंगे। तो आदमी विश्वास भी करता है उस अंधविश्वास के चक्कर में और नुकसान भी होता है। तो वे कौन होते हैं? परिवार की कलह को यज्ञ के द्वारा नहीं ठीक किया जा सकता। ये मनुष्य की एक गलत धारणा है। परिवार में कलह क्यों है, हमें स्वयं को जानना होगा, स्वयं से जानना होगा, तभी तो वो कलह खत्म होगी। यज्ञ करने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा, आपका खर्च ही बढ़ेगा, दिक्कतें और बढ़ेंगी। तो आदमी क्या है, उस आडंबर के चक्कर में फंसता ही चला जाता है। तो ये नहीं करना है, समझदार हैं अगर तो ओके। उसके बाद है ये, और जिसके लिए ब्राह्मण पुरोहितों पर डिपेंड रहना पड़ता था, निर्भर रहना पड़ता था। भाई कितना गलत चीज है, इनके बिना वो सक्सेस ही नहीं होता था, ऐसा माना गया था। नया प्रश्न क्या है, उपनिषदों के अनुसार लोग जीवन का अर्थ समझना चाहते थे कि जीवन का अर्थ क्या है, मृत्यु के बाद के जीवन की संभावना, कि मृत्यु के बाद का जीवन कैसा होता है, पुनर्जन्म के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे। ये उपनिषदों में कहा गया है। तो यानी कि इन सभी प्रश्नों में लोग फंसे हुए थे। जीवन का अर्थ क्या है, जीवन का वैल्यू क्या है, जीवन को कैसे सुखमय बनाया जाए, तो इसी में लोग जो है परेशान रहते थे, जिसका फायदा इस वैदिक धर्म को मिलता चला गया और विशेष वर्ग को इसका लाभ मिला। परेशान जनता, आम जनता। मृत्यु के बाद क्या होता है ये भी लोगों को समझ नहीं आता था। उसके बाद पुनर्जन्म के बारे में जानने के लोग उत्सुक थे। लोग यज्ञों के महत्व के बारे में चिंतन करने लगे। फिर लोगों के मन में आया कि यज्ञ क्या है, किस प्रकार से हम यज्ञ रूपी नौका से हम इस बाधाओं को कैसे पार करें, मृत्यु के बाद का जीवन कैसा होता है, जीवन अच्छा हो, इसके लिए लोग यज्ञ की तरफ मुड़ गए कि यज्ञ करो। हो सकता है कि जो हमारे द्वारा बुरे कर्म हुए हैं उससे हमको मुक्ति मिल जाए और आगे चल करके हमको अगला जन्म अच्छा मिले। तो इस प्रकार के कर्मकांड में लोग फंसते चले जा रहे थे। ये विचार फैलाए गए थे विशेष वर्ग के द्वारा अपना हित साधने के लिए। उसके बाद लोग यज्ञों के महत्व के बारे में, मैंने बताया इसको, वाद विवाद और चर्चाएं समकालीन बौद्ध ग्रंथों में। उसके बाद क्या बदलाव आया, क्या चेंजेस आया, अब देखेंगे। लोग परेशान हैं इन प्रश्नों से। अब उसके बाद चेंज क्या आएगा, समकालीन बौद्ध ग्रंथों में 64 संप्रदायों का उल्लेख मिलता है। शिक्षक घूमकर लोगों से तर्क वितर्क करते थे
कुटागार शालाओं में, कुटागार शालाएं क्या होती है, झोपड़ी होती है शंक्वाकार, जहां पर लोग बैठ करके तर्क वितर्क किया करते थे कि जीवन क्या है, मृत्यु के बाद क्या है, ये बुढ़ापा क्या है, ये बीमारी क्या है, ये जवानी क्या है, वो साधु संत क्या हैं जिनको किसी से कोई मतलब ही नहीं है। तो इन प्रकार के प्रश्नों पर ये शिक्षक लोग जो है तर्क वितर्क किया करते थे। शिक्षक से तात्पर्य वही लोग हैं, महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी या अन्य लोग जो ज्ञानी लोग थे, तर्क वितर्क करते थे। महावीर और बुद्ध वेदों के प्रभुत्व पर प्रश्न उठाते थे। इनका मानना था कि ये वेद क्या है, क्या मतलब है इनका, तो इन्होंने वेदों के प्रभुत्व पर प्रश्न उठा दिया। ये वेदों को नहीं मानते हैं, ये तो मानते हैं कर्म ही श्रेष्ठ है, सबसे बड़ी बात है। यही चीज हमारे आप के लिए पालू भी होनी चाहिए। उन्होंने माना दुखों से मुक्ति स्वयं के प्रयास से पाई जा सकती है, ना कि ठेका दे करके। बिल्कुल सही, कितनी सही बात है कि हम अपने दुखों को कैसे दूर करें, यज्ञों के द्वारा या किसी को टेंडर देने के, लो भैया मेरे दुखों को दूर कर दो, तो वो तो आपकी कमजोरी जान जाएगा, तो वो तो आपका फिर मिस यूज करने लगेगा। तो इससे अच्छा कि अपने दुखों को तो आप झेल ही रहे हो, उसको फेस कर रहे हो, दुख क्यों है इसको जानने की कोशिश करिए ना, तो स्वयं से खत्म होगा दुख, कोई खत्म करने नहीं आता है। एग्जाम में अच्छे नंबर आपको कौन दिलाता है, रात दिन जा करके आप स्वयं से तो ही लेके आते हैं। अगर कोई ये कहे कि लाओ मैं ठेका ले लूं, मैं तुमको नंबर दिलवा दूंगा, तो ये एक बहुत बड़ी भूल होती है। उसके बाद स्वयं से प्रयास किया जा सकता है। यह समझ ब्राह्मणवाद से भिन्न थी। ब्राह्मणवाद से भिन्न थी कैसे, स्वयं के प्रयास से। तो ये ब्राह्मणवाद पर एक सीधी सी चोट थी, सीधा हथौड़ा मारा गया ब्राह्मणवाद पर, क्योंकि ब्राह्मणवाद जो था वैदिक धर्म, ये ठेका लेता था। पुरोहित यज्ञ करवा रहे हैं तुमको, तुम्हारे कष्टों से तुमको मुक्ति दिला रहे हैं, तो ये ठेका लेना हुआ कष्टों। और ये क्या कह रहा है कि दुखों से स्वयं से छुटकारा पाने की कोशिश करो, ना कि इन पर डिपेंड हो जाओ। तो सीधा हमला है वैदिक धर्म पर। उसके बाद लौकिक सुखों से आगे महावीर का संदेश क्या है, मैसेज क्या है। जैन सिद्धांत महावीर के जन्म के पूर्व से प्रचलित है, क्योंकि ये एक प्राचीन धर्म है। महावीर से भी पहले तीर्थंकर हुए हैं, ये 24वें थे। महावीर से पहले 23 शिक्षक हो चुके थे, जिनको तीर्थंकर कहते हैं। आप लोग जानिएगा, शिक्षक माने तीर्थंकर, जिन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया हो। कहा जाता है वे महापुरुष जो पुरुषों महिलाओं को जीवन नदी के पार पहुंचाते हैं, उनको उनके कष्टों से मुक्ति दिलाने, मतलब कि उनको ज्ञान देते हैं, उनके कष्टों को दूर नहीं करते हैं ये तीर्थंकर लोग, उनको अपने द्वारा किए गए अनुभवों को वो व्यक्त करते हैं। आप ये ना समझना कि उनकी जीवन नैया को जो है पार पहुंचा रहे हैं, पार नहीं, उनको ज्ञान दे रहे हैं, ठेका नहीं ले रहे हैं कि तुम जाओ घर में सो जाओ, हम यज्ञ कर रहे हैं, हम तुम्हारी नैया को पार लगा रहे हैं। ये उनको ज्ञान दे रहे हैं कि समझदार बनो और स्वयं से चलो। ये कहने का तात्पर्य है मेरा। जैन दर्शन की महत्वपूर्ण अवधारणा है संपूर्ण विश्व प्राणवान है। सही बात है, ये कहता है कि पत्थर में, पेड़ में तो है ही है, मानव में, जीव जंतुओं में, यहाँ की एक किनारे पड़े पत्थर में भी जो है जीवन होता है, उसमें भी कल्पना की है। इनसे प्राणवान माना है। अहिंसा जैन धर्म का केंद्र बिंदु है, परम अहिंसावादी है, अतिवादी है। ये चाहता है कि अगर हम पैदल चल रहे हैं तो कोशिश करो कि आपके पैरों के नीचे कोई चींटी भी ना दबे। बोल रहे हो तो वायु में उड़ने वाले कीटाणु जो हमको दिखते नहीं है वो आपके मुंह में ना प्रवेश कर जाए। तो इस प्रकार से ये इस मामले में अतिवादी है, जो कि संभव नहीं। कैसे आप चल रहे हो रास्ते पर, बाइक चला रहे हो, पैदल चल रहे हो, बैठ रहे हो, उठ रहे हो, कोई जीव अगर नीचे आ ही गया तो क्या ये संभव है? आप ही सोचो। तो अतिवादी है इस मामले में। जैन मान्यता क्या है? जन्म पुनर्जन्म का चक्र कर्म के द्वारा निर्धारित होता है। जन्म जो आपका हुआ है, पुनर्जन्म जो हो रहा है, ये चक्र क्या है? ये जो चक्र चलता है जन्म और पुनर्जन्म वाला, जन्म मृत्यु हुई, फिर से हम जन्म ले रहे हैं, ये कर्म के द्वारा निर्धारित होता है। ठीक है, इसको जानिए। इसके लिए
त्याग तपस्या की जरूरत होती है। इसके लिए हमको त्याग करना होगा, तपस्या करनी होगी, ताकि इस जन्म मरण के चक्कर से भी हमको छुटकारा मिल जाए। हालांकि पुनर्जन्म के मामले में पुनर्जन्म को ये लोग मानते भी हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इससे मुक्ति पाने के लिए हमको तपस्या करनी होगी, ताकि हमें बार बार उन इच्छाओं का, उन दुखों का सामना न करना पड़े। उसके बाद है, बिहार में रहते हुए साधु और साध्वियों को 5 व्रत करने होते थे। जैन धर्म में जहां पर लोग निवास करते थे, जो उनका संघ होता था, उसको विहार कहते थे, जहां पर साधु और साध्वियां, महिला साधु रहती थी, और उनको वहां पर रहते हुए 5 व्रतों का पालन करना पड़ता था। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, इन 5 महाव्रतों का उनको पालन करना पड़ता था। सबसे बड़ी बात है, जो कि एक कठोर तपस्या थी। जैन विद्वानों ने प्राकृत, संस्कृत, तमिल जैसी भाषाओं में साहित्यों का सृजन किया, जो कि सबसे ज्यादा लोगों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा थी। प्राकृत सबसे ज्यादा लोग बोलते थे, संस्कृत विशेष लोगों की भाषा थी, तमिल भी अधिकांश लोगों के द्वारा बोली जाती थी भाषा। तो ये इन भाषाओं में इन्होंने अपने साहित्यों का सृजन किया। फिर है बुद्ध और ज्ञान की खोज। युग के सबसे प्रभावशाली शिक्षकों में से एक थे। कौन? महात्मा बुद्ध। मध्यम मार्गी, इच्छाओं का त्याग करिए और सुखी जीवन व्यतीत करिए। संघम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि और धम्मम शरणम गच्छामि, ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं, बौद्ध धर्म के। उसके बाद एक्सक्यूज मी, एक थे, उनके संदेश पूरे उपमहाद्वीप में फैले हैं। उपमहाद्वीप माने भारत में, भारत के सारे पड़ोसी देशों में। मध्य एशिया में से होते हुए चीन गया, कोरिया गया, जापान, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया तक फैला क्या? बौद्ध धर्म। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ कौन? बुद्ध का बचपन का नाम। शाक्य कबीले के सरदार के बेटे थे, शाक्य कबीले के सरदार के बेटे थे। सुखों के बीच इनको बड़ा किया गया था, क्योंकि ऐसी भविष्यवाणी हुई थी कि या तो ये चक्रवर्ती शासक बनेंगे या महान साधु बनेंगे। इसके लिए इनको बाहरी दुनिया से हमेशा अलग रखा गया। 3 प्रकार के महल बनाए गए, ग्रीष्म ऋतु वाला, शीत ऋतु वाला और वर्षा ऋतु वाला। हर महल में हर सीजन के हिसाब से रहा करते थे। चारों ओर नृत्य, गायन, सुंदर जीवन का एक माहौल बना के रखा गया था। बुढ़ापा क्या है, बीमारी क्या है, मृत्यु क्या है, इनको कभी दिखाया ही नहीं गया, क्योंकि पिता को डर था कि कहीं मेरा बेटा राजा की बजाय साधु ना बन जाए। सभी चाहते हैं कि बेटा ऊंचाइयों पर जाए, तरक्की करे खूब। उसके बाद है 4 दृश्य देखे। पहले इन्होंने वृद्ध आदमी देखा, फिर बीमार देखा, शव यात्रा देखी, अंत में साधु देखा। और प्रश्न बना कि साधु क्यों उतना प्रसन्नचित्त दिख रहा है? क्योंकि उसको इस दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है। उसके लिए क्या सुख, क्या दुख, क्या इच्छाएं, कुछ नहीं, बस केवल ज्ञान की प्राप्ति, स्वयं से जानने की कोशिश साधु के द्वारा। तो उनको ये व्यक्ति पसंद आया और उन्होंने गृह त्याग कर दिया। कठिन समय रहा होगा जब उन्होंने अपना गृह त्यागा होगा। ओके, उसके बाद है महल त्याग दिया और सत्य की खोज में निकल पड़ते हैं। साधना के मार्ग क्या है? साधना के इन लोगों ने किस प्रकार से साधना की? शरीर को अधिक से अधिक कष्ट देना। शुरू में महात्मा बुद्ध ने अपने शरीर को इस प्रकार से कष्ट दिया कि ये कमजोर हो गए और इनको एक ज्ञान मिला कि भूखे रह करके ज्ञान नहीं प्राप्त किया जा सकता। उसके बाद उन्होंने अतिवादी तरीकों का त्याग करके उपासना, ध्यान लगाना शुरू किया। उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। बीड़ा जो बजती है, जो तार होते हैं, उनको इतना ना कस दो कि टूट ही जाएं, या इतना ढीला भी नहीं और इतना ढीला भी ना कर दो कि उसमें से एक मीठी ध्वनि भी ना निकले। तो इस प्रकार से हमको जीवन यापन करना है, मध्यम मार्ग से लेकर के मिड वे। ओके, वह बुद्ध की शिक्षाओं को सूत्र पिटक में दी गई कहानियों के आधार पर पुनर्निर्मित किया गया। वे लोगों को विवेक और तर्क के आधार पर, तर्क सही है, के आधार पर समझाते थे। विवेक, बुद्धि, तर्क के आधार पर हमें कोई भी बात सोचनी चाहिए। बिना तर्क के हमें बोलना ही नहीं चाहिए। तर्क वितर्क तभी संभव है जब हमारे अंदर विवेक होगा।
क्योंकि सामने वाला अगर आपसे तर्क करता है तो हो सकता है वहां पर हमारा विवेक जवाब दे जाए। तो विवेक को धारण करते हुए हमें तर्क वितर्क करना चाहिए। हर मुद्दे पर पहले सोचिए फिर करिए। उसके बाद शिक्षाएं, विचार क्या थे? विश्व अनित्य है, लगातार बदल रहा है, ये चेंज हो रहा है पूरा विश्व। यह आत्मविहीन है क्योंकि यह कुछ भी स्थायी या शाश्वत नहीं है। ये दुनिया है, बदल रही है। ये शरीर जो हमको मिला है ये हमेशा के लिए नहीं मिला है, कर्म करने के लिए मिला है। एक दिन ये भी यहीं पर रह जाएगा, आत्मा निकल जाएगी। आपके कर्म लोगों को याद आएंगे, लोगों को याद आएंगे। जो आपने कभी जो बोला, आपने जो वाणी, आपके विचार ही लोगों को याद रहते हैं। आपके विचार ही आपको जीवित रखते हैं समाज में। गांधी जी मृत्यु के बाद भी आज भी जीवित हैं, क्योंकि उनके विचार ही ऐसे थे कि आज वो दुनिया को अच्छा पैगाम दे रहे हैं। तो अच्छे विचार रखिए और सदैव जीवित रहें लोगों में विचारों के माध्यम से। तो शरीर है, इसको जाना है, एक दिन त्याग देना है। तो यही बताने की ये कोशिश कर रहे हैं। कुछ भी स्थायी नहीं है, बदल रहा है सब कुछ। घोर तपस्या और विषय शक्ति के बीच मध्यम मार्ग अपनाकर दुखों से मुक्ति पाई जा सकती है। विषयों के प्रति आसक्त मत हो जाइए। बहुत अधिक पहनना, बहुत अधिक अच्छा जीवन जीने की कोशिश, बहुत पैसा कमाने की कोशिश, गृहस्थ जीवन में रहते हुए, मतलब कि हमें जो है किसी भी विषय पर आसक्त नहीं होना है कि हम अंदर से कमजोर हो जाएं। हमें अपनी विल पावर, अपनी इच्छा शक्ति को स्ट्रांग करना है, मजबूत करना है। वही चीज ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। उसका सबसे बढ़िया तरीका है अष्टांगिक मार्ग, जिसको मध्यम मार्ग कहते हैं। इसका मैंने वीडियो बनाया है, आप लोग देख सकते हैं। बुद्ध के अनुसार समाज मानव निर्मित है, ईश्वर निर्मित नहीं है। क्योंकि ये बौद्ध धर्म जो है प्रत्यक्षवादी है, जो दिखता है वही सत्य मानता है। तो उसका मानना है कि जो व्यक्ति है, जो इंसान है, हम लोग, उसी ने समाज को बनाया है, ईश्वर ने नहीं बनाया है। इसीलिए राजाओं और व्यक्तियों को ये हमेशा संदेश देते थे कि आपसी भाईचारा बनाए रखो। इसीलिए इन्होंने इनको चुना। इसीलिए उन्होंने राजाओं और गृहपतियों को दयावान और आचारवान होने की सलाह दी, अच्छा आचरण करने की, रखने की सलाह दी इन्होंने। इसीलिए क्योंकि ये मानते हैं कि समाज को, इस देश को, राज्य को ईश्वर ने नहीं, व्यक्ति ने बनाया है। अगर यही अच्छे नहीं होंगे तो कैसा समाज, कैसा राज्य, कैसा देश और कैसा विश्व। बुद्ध का अंतिम निर्देश, तुम सब अपने लिए खुद ज्योति बनो, क्योंकि तुम्हें खुद ही अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढना है। ये आप लोग कहीं पर लिख भी लें चाहे तो, मन मस्तिष्क में या कहीं कॉपी पर। तुम सब अपने लिए खुद ज्योति बनो, खुद से ही प्रकाशवान बनो, क्योंकि तुम्हें खुद ही अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढना है। जब हम कहीं जाते हैं किसी नए शहर में तो रास्ता से भटक जाते हैं, तो जब कोई नहीं मिलता है तो हम कितनी कोशिश करते हैं अपने मंजिल पर पहुंचने के लिए। तो थक हार कर हम किसी न किसी तरीके से, वो जो कि अपने तरीके होते हैं स्वयं के, हम अपने मंजिल पर पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने स्वयं को प्रकाशवान किया और अपने आप को समझाया, धैर्य रखा, विवेक रखा। बुद्ध के अनुयायी, संघ की स्थापना जब हुई थी, जब इनके अनुयायी बढ़ने लगे तो संघ की स्थापना हुई। मैंने कहा ना, संघम शरणम गच्छामि। वहां पर श्रमण लोग जो है रहते थे, जो कि भिक्षु लोग होते थे, उनको भिक्षु कहते हैं, भिक्षु। और सादा जीवन बिताते थे, यानी कि ब्रह्मचर्य वाला। आनंद के आग्रह पर, जो कि महात्मा बुद्ध के गुरु हैं, सॉरी मैंने गलती की बोलने में, ये महात्मा बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य बुद्ध के आग्रह पर आनंद के स्त्रियों को भी संघ में प्रवेश की अनुमति दे दी थी। महाप्रजापति गौतमी पहली भिक्षुनी बनी थी, पहली महिला जिनको संघ में प्रवेश दिया गया, महाप्रजापति गौतमी। और जो धम्म होता था, धम्म माने धर्म, बौद्ध धर्म की उपदेशिकाएं, जो महिलाएं ज्ञान प्राप्त कर लेती थी बौद्ध धर्म का, और जो इसके सिद्धांतों का उपदेश जो है देती थी, उनको कहते थे थेरी।
जो उपदेशिकाएं होती थी उनको कहते हैं थेरी। थेरी गाथा के नाम से बहुत सारे साहित्य आपको देखने को मिलेंगे इतिहास में, थेरी बनी। अर्थात वे महिलाएं, यानी कि थेरी वे महिलाएं जिन्होंने निर्माण प्राप्त कर लिया हो, ज्ञान प्राप्त कर लिया हो। ठीक है, विशेष क्या है इसके बाद, संघ की संचालन पद्धति गणों और संघों की परंपरा पर आधारित थी। संघ का संचालन जो होता था वो गणराज्य के आधार पर, जो गणराज्यों में शासन मतलब की प्रणाली थी उस आधार पर होता था। लोग आपस में मिल बैठ करके किसी भी मुद्दे पर फैसला लिया करते थे। जब बात नहीं बनती थी तो उस दौरान क्या होता था, बातचीत के माध्यम से एकमत होने की कोशिश करते थे ये लोग। आपस में बात करते रहोगे आप अगर प्रतिदिन, तो कभी बिगाड़ नहीं होगा। बज्जी संघ का विनाश ना होता, क्योंकि बज्जी संघ को कोई नहीं हरा सकता था, बज्जी संघ को, क्योंकि इसके जितने भी सरदार थे वे आपस में बैठ करके रोज मंत्रणा किया करते थे, इसीलिए इनमें कभी आपस में फूट पड़ ही नहीं सकती थी। लेकिन महात्मा बुद्ध के कहने पर वशस्कार जो अजातशत्रु का मंत्री था, जब उसने पूछा कि कैसे हराया जा सकता है, तो महात्मा बुद्ध ने कहा था कि इनमें फूट डाल करके इनको हराया जा सकता है। यानी कि मंत्रणा जरूर करिए, आपका जो घर है, परिवार है, मंत्रणा रोज आपस में मिल करके चाहे थोड़ी देर के लिए बैठें जरूर। दिन भर की बातें आपस में शेयर करें। इससे होता क्या है, संगठन बना रहता है, संगठित रहता है, परिवार टूटता नहीं है। कोशिश की, अन्यथा मतदान द्वारा निर्णय लिया जाता था। जब बात नहीं बनती थी तो मतदान होता था, जिसके पक्ष में जितने ज्यादा वोट पड़े वही विचार माना जाए। उसके बाद बौद्ध शिक्षा में क्या क्या है बताया गया, अच्छे आचरण और मूल्यों को महत्व दिया गया। अच्छा आचरण, गुड कैरेक्टर मायने रखता है आपके जीवन में। अच्छा आचरण होगा और मूल्यों को महत्व दिया, जन्म के आधार पर श्रेष्ठता की बजाय। ठीक है, अच्छे आचरण और मूल्यों को महत्व ये दे रहा है, लेकिन जन्म के आधार पर श्रेष्ठता की बजाय, जैसा कि वैदिक धर्म में माना गया था कि जन्म के आधार पर लोगों को श्रेष्ठ माना जाएगा, तो ऐसा नहीं है। ये क्या कह रहा है कि कर्म के आधार पर लोगों को श्रेष्ठ माना जाएगा। तो ये था आज का मेरा लेसन 4 का पार्ट 1। लेसन 4 का पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 आएगा। और सीबीएसई बोर्ड की क्लास 10 के टर्म 2 के इम्पॉर्टेंट जितना भी सिलेबस में आएगा जो है टर्म 2 में, उसका सारा जो होगा इम्पॉर्टेंट जो है टॉपिक मैं क्लियर करूंगा, उसका वीडियो आएगा कल। तो मिलते हैं आपको एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, और इसका जो है पार्ट 2 उसके अगले दिन आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।